आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 25 जून 1975 की आधी रात हिंदुस्तान में लगे आपातकाल का भूत आज 40 साल बाद बिहार सरकार के सर पर मंडरा रहा है। मामला कुछ यूं है कि बिहार सरकार की वेबसाइट में एक लेख अपलोड किया गया था। इसमें आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी के राज की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। जाहिर है ये लेख कांग्रेस को बेहद नागवार गुजरा है। अब संयोग देखिए, नीतीश, लालू समेत कई नेता उसी जेपी आंदोलन की उपज हैं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी कांग्रेस की दुखती रग है, लेकिन आज बिहार सरकार में नीतीश और लालू कांग्रेस के भागीदार हैं। लिहाजा सरकारी वेबसाइट से ये लेख तो तुरंत हटा लिया गया, लेकिन इस पर जेडीयू और आरजेडी की सफाई बेहद दिलचस्प है। इमरजेंसी, इंदिरा का राज और आज का सियासी समीकरण, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासत के दोस्त और दुश्मनों वाली कहावत नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आज वो उस देशव्यापी आंदोलन को भी नकारने को तैयार हैं जिसने उनकी और उनके जैसे आज के कई नेताओं की सियासत को जन्म दिया था। बात अगर ज्यादा घनचक्कर लग रही हो तो सबसे पहले बिहार सरकार की इस वेबसाइट पर नजर डालिए और देखिए इसमें क्या लिखा है। ये जेपी ही थे जिन्होंने निरंतर और मजबूती से इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन और उनके छोटे बेटे संजय का विरोध किया था। जेपी के विरोध पर लोगों की प्रतिक्रिया से डरकर ही इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। उन्हें दिल्ली की उस तिहाड़ जेल में रखा गया था जहां कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। बुजुर्ग नेता के साथ जो सलूक किया गया वो ब्रिटिश राज से भी बदतर था। दरअसल बिहार सरकार की वेबसाइट पर बिहार के इतिहास को लेकर एक समीक्षा लिखी गई थी। इंदिरा गांधी पर यह विवादित टिप्पणी भी उसी समीक्षा का हिस्सा है। मामला सामने आते ही कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। हमें अपने नेताओं पर गर्व है, हमें अकेला नहीं, देशवासियों को और विदेश में भी उनका जो नेतृत्व है उन पर विश्वास है। कौन करता है, कौन किसने वेबसाइट पर लिखा, क्या वो बीजेपी के लोग थे जो पुराना उधर हैं या कौन है, कह नहीं सकता। इधर कांग्रेस का सवाल खड़ा करना था और उधर सरकारी वेबसाइट से इंदिरा गांधी पर ये लेख हटने में देर नहीं लगी। बिहार सरकार ने गठबंधन का मान तो रख लिया, लेकिन इस मामले में जेडीयू और आरजेडी की सफाई कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। देखिए, सरकारी वेबसाइट पर तथ्यों का उजागर हुआ है। दौर बदला है, परिस्थितियां बदली है। ऐतिहासिक तथ्यों को कुरेदना वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए सुधार अपेक्षित है। इतिहास की धारा को अविरल नहीं माना जा सकता। व्यक्तित्व हमेशा एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं। इंदिरा जी ने स्वयं भी उन 2.5-3 वर्षों के बारे में बहुत प्रसन्नता व्यक्त नहीं की बाद के दिनों में जब उन्होंने लोगों की चर्चा की। महागठबंधन के इस ताजा तरीन झमेले पर बीजेपी ने चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस को सच का सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे अपनों से करना पड़े चाहे परायों से करना पड़े। इससे पहले भी एक कांग्रेस के पत्र में, मुखपत्र में निकला था ये ऐसी कुछ चीजें, कुछ बातें तो निकल करके अंदर से भी आएंगी, बाहर से भी आएंगी। उस सच का सामना तो करना पड़ेगा। बिहार में नीतीश, लालू और कांग्रेस के गठबंधन ने हाल ही में बीजेपी को चारों खाने चित किया है, लेकिन चुनाव का वक्त बीत गया है और अब तीनों पार्टियों के आपसी तालमेल की असल तस्वीर सामने आने की बारी है। हाल ही में हत्या और अपहरण की कई वारदातों को बिहार में लालू राज की वापसी से जोड़कर देखा जा रहा है और नीतीश कुमार की अपनी छवि के मुताबिक स्थिति असहज बनती जा रही है। ऐसे में ताजा विवाद महागठबंधन में नई गांठ साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल और बड़ी बहस भी इसी पर। आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। जेडीयू के नेता सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर चंदन यादव हमारे साथ स्टूडियो में है, कांग्रेस के प्रवक्ता। साबिर अली बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले सैयद अफजल अब्बास जी के पास जाऊंगी। जैसा कि हमने आपके प्रवक्ताओं को सुना, मतलब आप मान रहे हैं कि आपसे यह गलती हुई और इतिहास की धारा अविरल नहीं होती? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये जो वेबसाइट की बात है ये बहुत पहले की बात है। हाँ, ये गलती जरूर हुई है जो मैं समझता हूँ, अपने जाहिर तौर पे कह सकता हूँ कि जैसे सरकार जब बनी
तो फौरन उसको डिलीट करना चाहिए था। आज ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। आज विकास का मुद्दा है, कम्युनिज्म का मुद्दा है, इंटॉलरेंस की बात हो रही है। इस मुद्दे से पर ये आपकी बुनियादी सोच दर्शाता है, जो आपकी फिलॉसफी है, आपकी आइडियोलॉजी है, एंटी कांग्रेस है, जेपी मूवमेंट है, जिसके आधार पर आपके नेता, जो बड़े नेता हैं, लालू यादव हो या नीतीश हो, उनकी बुनियाद है ये, और आप उसे बिल्कुल नकार रहे। आप कह रहे हैं कि अब ये बुनियाद नहीं है। मैं मान रहा हूं कि रामविलास पासवान भी थे उस पर, लालू यादव हो, शरद यादव हो, या फिर आप नीतीश कुमार जी, सब लोग, सभी लोग समाजवादी लोग हैं, वहीं से उपज है, इससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। 77 की बात कुछ और थी। हालात के साथ विचारधारा से भी समझौता हो सकता है। विचारधारा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हालात, बुनियादी विचारधारा हालात के साथ बदलती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, इंदिरा गांधी जी के ऊपर उंगली हम नहीं उठा सकते, बड़ी नेता थी, इसमें दो राय नहीं है। पर आपकी जो बुनियाद है, आपके जो नेता जहाँ की पौध है, वो फाउंडेशन ये कहती है, वो फाउंडेशन ये कहती है कि इमरजेंसी गलत थी, और उसी के आधार पर शायद इस वेबसाइट पे ये लिखा गया होगा। मैं अब ये बिल्कुल सही बात है कि लिखा गया, उसको ओमिट भी किया, डिलीट भी किया गया है, और इस पे मैं फौरन एक्शन लिया गया। उस वक्त का गठबंधन कुछ था, आज का गठबंधन कुछ और है। मतलब राजनीति में राजनीति में विचारधारा से विचारधारा देखिए, विचारधारा मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों नेता, लालू यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो, ये लोग इमरजेंसी के पीरियड में उबल के आए और वही से नेता बने। इससे इनकार कहाँ का, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। पर आपके नेता कह रहे हैं कि इतिहास की धारा अविरल नहीं होती। वो अब मैं समझता हूँ शायद इनका झा जी का शायद कहना था, मनोज झा जी। आपका क्या कहना है? मैं मानता हूँ कि जो हुआ, जो था, लिखा गया, उसको जैसे सरकार बनी फौरन निकाल देना चाहिए था, जो अभी निकाल दिया गया। और मैं इस पक्ष में बहुत ज्यादा बोलने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हालात के एतबार से इंदिरा गांधी जी पे उंगली उठाना हमारे बस की बात नहीं है। अच्छी नेता थी, बड़ी नेता थी, उस वक्त के हालात थे। आज ये बताइए, बीजेपी अब इसको इशू, तो वेबसाइट तो ये 1975 की तो नहीं है। नहीं, वेबसाइट पे कब डाला गया, क्या कब डाला गया, ये भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। ठीक है, मैं मृत्युंजय जी से भी आरजेडी के पास भी चलती हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मृत्युंजय जी, ये माने कि विचारधारा हालात और राजनीति के आगे नहीं चलती उसकी, मतलब राजनीति सर्वोपरि है, हालात बदलते हैं, विचारधारा फ्लेक्सिबल है, ये हम समझे इस पूरे प्रकरण से? नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, जिस संदर्भ में और जो समय और परिस्थितियां थी वो आप जानते हैं। उस समय की जब परिस्थितियां थी, जिस समय की बात है, उस समय निश्चित रूप से इमरजेंसी के कारण जी, मेरा सवाल फिर वही है। मैं माफ कीजिए, आपको टोक रही हूँ, और आपके साथ साथ मैं जेडीयू के प्रवक्ता को भी बार बार टोक रही थी, क्योंकि मैं खुद इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि ये जो वेबसाइट पर लिखा गया, ये 1975 में तो नहीं लिखा गया जब आप जेपी आंदोलन छिड़ा था, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था, या आपके नेता जो आज के आपके बड़े नेता हैं उनकी शुरुआत हुई थी। ये वेबसाइट पर बिहार सरकार के टाइम में लिखा गया है, जो कि हाल की बात है, कुछ समय पहले की, 1 साल की, 2 साल पहले की बात रही होगी। ये 1975 की बात नहीं है। शीतल जी, हमको पूरी बात का जवाब, आप जितना प्रश्न कर रहे हैं, मेरा जवाब सुन ही नहीं रहे, बीच में आप दीजिए जवाब दीजिए। ये सवाल ये है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो वेबसाइट से हट चुकी है। अब रही बात, अगर ये मुद्दा बनाया गया है तो ये कौन नहीं जानता है कि उस वक्त के इमरजेंसी के समय में जो हालात बने थे। लेकिन इस अभी जो परिस्थितियां हैं, जो देश में आप देख रहे हैं, जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियां, जिस तरह से वो देश को, जिस तरह से एकता, देश की अखंडता को खतरा उत्पन्न हुआ है, और सभी सेकुलर फोर्स मिलकर के, उसमें कांग्रेस के साथ सारे लोग एक मोर्चे बंदे की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में। तो वो स्थितियां, अभी जो परिस्थितियां बनी, उसके अनुसार आज दूसरी परिस्थितियां बनी है, और वो जो संदर्भ आप दिखा रहे हैं वो बीती बातें हो गई, समय बदल गए। डॉक्टर चंदन यादव, कांग्रेस प्रवक्ता। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं इसका स्वागत करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा इस कदम का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है कि बिहार की जन भावना जो महागठबंधन के विजय के बाद जो हुई, उसको नीतीश कुमार जी ने एहसास किया, सराहा,
और वो परिलक्षित होता है सरकार के डॉक्यूमेंट्स में। क्योंकि आप भी जानती हैं, नया राजनीतिक परिस्थिति में महागठबंधन कांग्रेस, राजद, जदयू के समर्थन से हुआ है और हमारी साझी लड़ाई शब्बीर भाई के संसदीय लोक विचारधारा के संसदीय लोकतंत्र पर खतरा, देश में भाईचारा, सामाजिक स्वार्थ पर खतरा, इसको लेकर के हम साथ हुए हैं और इस मत को, इस बहुमत के लिए, मतलब बिहार की जनता ने इस विचारधारा को हमें परिलक्षित करने के लिए सरकार में बोला, जो उस बिहार के सरकारी वेबसाइट में ये परिलक्षित नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं। तो उस मानसिकता को, उस जन भावना को बिहार सरकार ने करेक्ट किया, क्योंकि वैसा हम लोगों को जन्मत मिला था। लोकतंत्र में देखिए जनमत का भावना, चंदन यादव जी करेक्ट किया क्योंकि आपने विरोध किया, आपकी पार्टी ने विरोध किया। नहीं, ये तो हमें मैंडेट मिला था, हमने वही कहा सरकार से, हमने अपील किया कि देखिए हम महागठबंधन में बिहार की जनता ने हमें जनमत किस लिए दिया था, ताकि हम फांसीवादी ताकतों से जो संसदीय लोकतंत्र पर खतरा है उससे लड़े। तो वो आनी चाहिए हमारी सरकार के वेबसाइट में, सरकार के कामकाज में, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में वो परिलक्षित होनी चाहिए, जिन्होंने किया। ये तो सही कदम है। जो जन भावना है लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है, जो जनता ने आदेश दिया सरकार को वो करना है। चलिए, साबिर अली का मैं इस पर व्यू पॉइंट ले लेती हूँ। साबिर अली जी, आपने तीनों पक्षों को सुना, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मत का सवाल ये, आपका डिबेट और इन लोगों ने जितना भी जवाब दिया, आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि आपके सवाल पर कोई आने की कोशिश तक नहीं किया, आपको क्लोज भी नहीं आए। आपने कहा जो वेबसाइट पर दर्शाया गया था और लोग चले गए यहां पर संविधान की बात कर रहे हैं, पूरे देश के ठेकेदार बन गए और पूरे देश के संविधान का है उसके ठेकेदार बन रहे ये लोग। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वेबसाइट पर जो है कि इंदिरा गांधी का शासन कांग्रेसों के शासन से ज्यादा बदतर था, तो क्या आदरणीय नीतीश कुमार की अगुवाई में यह स्वीकार कर लिया गया कि बिहार की जनता पर जो शासन होगी वो अंग्रेजों से बदतर शासन होगी, क्योंकि वो उनके साथ है। अगर इतना ही आपका कलेजा बड़ा था, अगर बिहार की जनता से इतना ही प्यार है, अगर इतना ही हिम्मत है, तो कांग्रेस से अलग हो जाओ। शब्बीर भाई, आपका 56 इंच का सीना, लेकिन कश्मीर में पीडीपी के साथ जब राजनीतिक समझौता करते हैं तब कौन सी विचारधारा? मेरे भैया, पीडीपी के आप उसको तो जवाब दीजिए। करते हो आप न, अरे राजनीतिक परिस्थिति आप कहेंगे कि हमने पीडीपी से बोल सकते हो, बाप बेटी को गाली देते रहे, लेकिन अभी सत्ता में इसके पीछे खड़े हैं, वो नहीं चाहती है, फिर भी आपका पूरा जम्मू कश्मीर को मत में लगा हुआ है। तो आप चीजों को राशनलाइज और लॉजिकल तरीके से देखिए। ये बात कैसे है कि बिहार की जनता ने इस महागठबंधन को आपके खिलाफ करने के लिए हमें जन्मत दिया है, इस देश को लूटा, जनता को बेवकूफ बनाया। आप लूट रहे हैं, इसको तमाम चीज जो कह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है, हमेशा बेवकूफ बनाने का। इसलिए अरे लूटने की वजह से तो सत्ता गई, आप तो लूट रहे हैं, आप तो देश को बांट रहे हैं, एक पैर आपकी विचारधारा देश की एकता और अखंडता पे खतरा है। दाल और बिरयानी खाने के लिए लाहौर चले जाएंगे और पठानकोट में गोली मरवाएंगे। प्रचंड बहुमत दी आदरणीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में, और आपको बात करने आएगा, आप बात करोगे, मैं नहीं, तो हर आपका सहयोगी है, आपके प्रदेश पे थे आप, तब नहीं बोलते थे, पे लिखा हुआ है, आपका अहंकार बोल रहा है। कांग्रेस से हम तो जिसका नाम हम हम्बल हो जाते हैं और हार में हमारी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। अच्छा चलिए, अहंकार बढ़ जाता है। मैं आप दोनों को लोकतंत्र है, आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं जो बातें साबिर अली ने उठाई, जो प्रश्न साबिर अली ने उठाया, वो मैं सैयद अफजल अब्बास को पास करती हूं, आपके पास भी आऊंगी। सैयद साहब, उन्होंने ये कहा कि जिसको अंग्रेजों के शासनकाल से भी खराब शासनकाल माना गया था, तो मतलब आपने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि अब बिहार की जनता को वैसा शासन। साबिर बड़ा भाई मेरे हैं, एक साथ हम रहे हैं, पहले हम उसी जेडीयू में रहे, हम भी उसी में हैं, आज बीजेपी में चले गए, जाहिर सी बात है उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखने का हक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब इसको इंदिरा गांधी की 77 की बात को उठा के और बिहार के इस जीत पे थोपना सही नहीं है मेरे हिसाब से। वो
आपके विचार, मेरा सवाल फिर वही, वो आपकी आपके आंदोलन के विचार, जिस आंदोलन के आधार पर ये आपकी मौजूदा पार्टियां हैं, वो उसका मूलभूत सिद्धांत है। आप मतलब अब आप ये मान रहे हैं कि आप उससे अलग हो चुके हैं, जेपी मूवमेंट को आप नकार रहे हैं, आप जेपी मूवमेंट को नकार रहे हैं, आप जेपी मूवमेंट को नकार रहे हैं। आप ये बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जेपी मूवमेंट को नकार रहे हैं, आपने वो लेख हटा लिया। जेपी 370 को नकार रही है, पीडीपी के साथ जो नकारने की बात कहां कर रहा हूं? बिल्कुल दोनों दो पोल है। मैं ये अगर कांग्रेस के साथ मेरा गठबंधन है, बहुमत में हम लोग आए हैं, तो आप याद कि एनडीए में नीतीश कुमार जी थे और हम लोग तो एनडीए को छोड़ा, कुछ मुद्दों के आधार पर हम सहमति थी, तो कहीं ना कहीं किसी बुनियाद पे हम आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हम समझौता करते हैं, लेकिन अपनी बात रख के। अब रही बात कांग्रेस की, जहां तक बात है, कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू तीनों मिलके एक से एक गठबंधन बना और बीजेपी के खिलाफ सेकुलर। अच्छा चलिए, जेडीयू की ओर से एक बयान और सुन लेते हैं। देखिए, सरकारी वेबसाइट पर तथ्यों का उजागर हुआ है, दौर बदला है, परिस्थितियां बदली है, ऐतिहासिक तथ्यों को कुरेदना वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए सुधार अपेक्षित है। तंत्र में सुधार किया जाना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए वो किया जाएगा। सरकार की मंशा बुरी नहीं है, सरकार की नीयत बुरी नहीं है, और ये तंत्र में कार्य करने की प्रणाली में दौर बदलते हैं, उसके संदर्भ बदलने चाहिए थे। चंदन यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आप कह रही है ना, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, मतलब वो ये कहते थे, कहर है इनकी विचारधारा, देखिए उनका आंदोलन था, आपको इनकी बुनियाद है वो। मैं वही चीज, उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, उस समय के हालात क्या थे, मेरी पूरी बात सुन लेने के बाद आप टिप्पणी करेंगे। जो आप जवाब खोज रही है ना, या शब्बीर भाई जो खोज रहे हैं, उन्हीं पे आ रहा हूँ। शाबिर भाई सॉरी, माफ कीजिएगा शाबिर भाई। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ कि संविधान में ऐसा प्रावधान है इमरजेंसी लगाने का? कोई हम लोग संसदीय लोकतंत्र में रह रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, आरएसएस के विधान से तो नहीं चलेगा। संविधान में इसकी प्रक्रिया थी, जिसको इंदिरा जी ने उस समय लगा, उनको राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय लगा उनको कि यही हमारे पास। अब हम इतिहास में ये भले डिसाइड कर सकते हैं कि कर सकते हैं, इस पर डिबेट कर सकते हैं कि वो उचित कदम था या नहीं था, यही है ना। हम हो सकता है डिसीजन तो उस समय नेता, अब उसको अब कह दे तानाशाह। मैं वो इनका मत बता रही हूँ जो उन्होंने वेबसाइट पे कुछ समय पहले ही लिखा था। मैं वही चीज करूँ ना। बीजेपी हमारी प्रतिद्वंदी है, वो तो महात्मा गांधी को कहते हैं, अब नाथूराम गोडसे के संघ परिवार के लोग कहते हैं वो राष्ट्रवादी है। अब बताइए, तो इनका तो क्या कहना है? ये तो जो महात्मा गांधी की हत्या की, उसके बलिदान दिवस के रूप में। ठीक है, तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि इसको, और कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि उस स्लाइट एवेरेशन, मतलब संसदीय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने तो देश की जनता की मदद से लोकतंत्र स्थापित किया है, उनकी राय ले लीजिए। ये कमाल, और वही इंदिरा जी ने मृत्युंजय तिवारी, इमरजेंसी के बाद जीत आप ये कह मानेंगे कि इमरजेंसी एक गलत कदम नहीं था, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि संवैधानिक कदम था देश की जनता के? मैं उनकी राय लूंगी। अब जबकि वेबसाइट से लेख हटा लिया उन्होंने, समय के साथ इतिहास अविरल नहीं है, तो शायद ये भी बुनियादी विचारधारा में बदलाव आ गया हो। प्लीज मृत्युंजय तिवारी, आपका रिएक्शन चाहती हूँ। शीतल जी, मैंने क्या क्या, मैं फिर से कह देता हूँ, कह रहा हूँ संवैधानिक, उन्होंने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया है। उनके डिसीजन में आज हम इतिहास उनके संवैधानिक कदम आप डिबेट कर सकते हैं कि वो सही कदम था या नहीं था। नहीं, ठीक है, लेकिन कोई गैर संवैधानिक कदम आरएसएस की तरह नहीं किया। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी से जवाब ले लेते हैं। देखिए शीतल जी, जो उस समय की परिस्थितियां थी और जिस इमरजेंसी पर आप बहस कर रहे हैं, उस समय का जो पीरियड था, उस समय क्या परिस्थितियां बनी और क्या हालात हुए, अब उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जो परिस्थितियां देश में है उससे निपटने की जरूरत है, और उसके लिए सब लोग सेकुलर फोर्स इकट्ठा हो रहे हैं। और आप मुझे मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं दे रहे मृत्युंजय जी, ना ही मुझे जेडीयू से मिल रहा है, ना मुझे आरजेडी से मिल रहा है। नहीं, 1975 से लेकर के पूरे आजादी के, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, मेरा सीधा सवाल आप दोनों से, जेडीयू से भी और आरजेडी से भी ये है कि क्या, क्योंकि आपने उस लेख को गलत मान के वेबसाइट से हटा दिया, तो क्या ये भी आप आज मानेंगे कि इमरजेंसी एक गलत कदम नहीं था? या मैं प्लीज मुझे जवाब लेने दीजिए, आपको बस बाद में आऊंगी। मृत्युंजय जी, देखिए, इमरजेंसी
गलत कदम था, ये सही कदम था, उस समय की बातें हो गई। अभी हम बराबर कर रहे हैं, वो समय और परिस्थितियों का आप जिक्र करके उठा रहे हैं। अभी क्या हालात है आप देख रहे हैं, देश में क्या सवाल करना चाहते अगर शाबिर भाई सवाल का जवाब दे दे, उसको हम मजबूत करना चाह रहे हैं। शाबिर भाई आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी लड़ाई हमारी किसके साथ है? अभी पूरा देश की धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता खतरे में है। शाबिर भाई एक सवाल है आपसे, शक्तियों से निपटना है। चलिए और आप ले जा रहे हैं। शाबिर भाई एक सवाल है आपसे। जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस वाली नेतृत्व में 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वहीं आरएसएस 1942 में जब जेपी कांग्रेस के साथ पूरी देश की जनता जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रही थी, जेपी जी उस मूवमेंट के पार्ट थे, वो अग्रणी थे। उसी समय आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मदर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, आरएसएस, वो अंग्रेजों के तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। क्या आप इस चीज को मानते हैं? डॉक्टर यादव, हम आज के मुद्दे पे अगर हम आज केंद्रित रहे, मुद्दा है, उनको जवाब देना होगा। हम इस मुद्दे से भटक रहे हैं। जेपी का नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये भी जेपी मुद्दा भटका रहे हैं। वो आज का मुद्दा नहीं है, वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा वो वेबसाइट पर लिंक है जिसे हटाया बिहार सरकार ने। जेपी के विचारों से है। साबिर प्लीज मुझे आपको रोकना पड़ेगा। साबिर अली से जवाब लूंगी, फिर मेरे सवाल का जवाब मुझे आखिर में अभी तक नहीं मिल पाया है। साबिर अली अपनी बात रखिए, फिर मैं सैयद अफजल अब्बास के पास आऊंगी। मैं यादव जी से बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं कि मैं आपके पास एक नहीं 100 सवाल आप आजादी पे बनाओ, जेपी पर बनाओ, और आपको चुनौती देता हूं कि मैं आपका एक एक सवाल का जवाब दूंगा, लड़ाई से लेकर आज तक। लेकिन कांग्रेस और नेहरू की बात क्या थी वो मैं बता दूं क्या? लड़ाई में भी नेहरू कांग्रेस के साथ रहे और देश का बंटवारा कर दिया। आप उसका जवाब दोगे क्या? ठीक है, और वो फॉर्मूला मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। प्लीज सैयद अफजल अब्बास, आप मुझे जवाब दीजिए। क्या आप अब इमरजेंसी को सही ठहराएंगे, इंदिरा गांधी का फैसला? लेकिन जो तथ्य आप डॉक्टर चंदन यादव प्लीज चुप रहिएगा। परिवार से आप डॉक्टर चंदन यादव प्लीज खामोश रहिए। और उसके लोगों ने अंग्रेजों का मदद किया। मैं आपको खामोश रहने के लिए कह रही हूँ। मेरे जनता ने आंदोलन में 77 की साबिर भाई 77 की बात 77 की आप मुझे बताइए, इमरजेंसी को बात सही ठहरा रहे हैं? नहीं, देखिए उस वक्त की सरकार थी, क्या सही था गलत था वो बात की बात है। लेकिन जो इतिहास में जो घटनाएं घटी उसको मिटाया नहीं था। जिससे 2002 को नहीं मिटाया जा सकता है, 77 को भी नहीं मिटाया जा सकता है। 2002 की घटनाओं को भूला नहीं जा सकता है। आज भी दाग लगा हुआ है, आज भी नरेंद्र मोदी जी का दाग लगा हुआ है। ठीक है, मतलब आप इमरजेंसी को दाग मान रहे हैं? नहीं, मैं दाग नहीं कर रहा हूँ। 2002 की जो घटना घटी उसको कैसे निकाल दी इतिहास से? बहस का वक्त खत्म हो चुका है। गोलमोल जवाब सभी पैनलिस्ट से हमें मिल रहे हैं। सीधे तौर पर जवाब ना जेडीयू के पास है और ना ही आरजेडी के पास, क्योंकि बुरी तरीके से वो अपने आप को यहाँ फंसा हुआ पा रही है। इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।